दोस्तों मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों मैं रीजनिंग का पार्ट 3 लेके आया हूं आज। ठीक है, इसमें भी मैं सारी एग्ज़ाम्स में दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उन्हीं को मैं लेके आया हूं जो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल आप 2 से 3 सेकंड के अंदर दोस्तों आप देख के बता पाएंगे बिना पेन उठाए। ठीक है, मैं गारंटी से बोल देता हूँ बिना पेन उठाए आप जवाब दे पाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं लेक्चर की ओर आज के। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा हो कि एक आदमी जो है, ठीक है, उसका मुख किधर है? पूर्व की ओर है। ठीक है, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, ठीक है, और इधर होता है हमारा नीचे साउथ, राइट में होता है ईस्ट और इधर होता है हमारा वेस्ट होता है। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है दोस्तों? तो आपको पता है क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक आदमी का मुख किधर है? पूर्व की ओर है। यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है हमारी? क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, ठीक है, सही दिशा में। और यदि बोल रहा है कि वो विपरीत दिशा में घूमने की बोल रहा है वो, तो विपरीत दिशा की यदि हम बात करें दोस्तों तो विपरीत दिशा में कैसे हो जाएगा इसका कि इस दिशा में यदि घूम रहा है वो, और कितना घूम रहा है वो? 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री यदि घूमता है तो उसका मुख किधर है दोस्तों? तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे 0 पे था मान लें, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर था 90 पे। ठीक है, इधर 180 और नीचे कितना घूम गया वो? 270 डिग्री यदि घूम जाता है दोस्तों तो आपको बताना है कि वो कौन सी दिशा में आ गया है। तो आपको बताना है दोस्तों 270 कहाँ पे आ रहा है? हमारा साउथ वाली दिशा में आ रहा है। साउथ मतलब दक्षिण की दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण कहाँ पे आ रहा है? इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि एक आदमी मुख पूर्व की ओर है और यदि वह घड़ी की उल्टी दिशा में 270 डिग्री यदि घूमता है, ठीक है, तो आखिरी में जाके उसका जो मुख होगा वो किधर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा। और ये हमारा डी वाले ऑप्शन में आंसर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। ठीक है, एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो आपको बताना है कि सी और जी जो है वो किस प्रकार से संबंध है। ठीक, उसी प्रकार से आपको बताना है कि एम और आर का संबंध किस प्रकार से है, डी एंड जे का संबंध किस प्रकार से, और ओ और जो क्वेश्चन मार्क है उसका आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो आपको हम देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यदि हम चेक करते हैं कि कितने का अंतर है हमारे पास। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सी एंड जी का जो अंतर आ रहा है, सी एंड जी का, सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ठीक, उसके बाद ई आता है और फिर एफ आता है और यहाँ पे दे रखा है जी। मतलब यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे यदि हम देखते हैं दोस्तों तो कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे 3 वर्ड का अंतर आ रहा है। मतलब बीच में 3 अक्षर है, उसके बाद हमारा जी वाला अक्षर आता है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगला वर्ड जो हम लेते हैं, अगला वर्ड हमने लिया एम आर वाला। एम आर वाले को यदि हम लेते हैं तो एम के बाद कितना आता है? एन, फिर ओ, पी और क्यू। मतलब 4 वर्ड आया और 4 वर्ड के बाद में हमारा कितना आया? आर आया दोस्तों। तो यहाँ पे कितने आ गए? 4 वर्ड आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डी एंड जी। ठीक है, डी एंड जी वाला जो वर्ड है इसको हम देखते हैं, डी एंड जे वाला है। तो डी के बाद कितना आता है? ए बी सी डी के बाद आता है ई आता है, फिर एफ आता है, ठीक है, उसके बाद आता है जी, एच और फिर उसके बाद आता है आई और उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा जे। मतलब कितने वर्ड हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 और ये कितने? 5 वर्ड आ गए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट की हम सीरीज़ को देख रहे तो आपको पता चल रहा है देखने से कि पहले हमारा कितना आया था? 3 आया, उसके बाद कितना आया? 4 आया, उसके बाद कितना आया? 5 आया। इसका मतलब यदि अगला वर्ड यदि हम लेते हैं तो अगले वर्ड में कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पे देख के बता करते हैं हम कि 6 कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने लिया कौन सा? ओ और क्वेश्चन मार्क वाला लिया। ठीक है, ओ और क्वेश्चन मार्क वाला दोस्तों यदि हम लेते हैं, ठीक है, तो ओ के बाद आपको 6 वर्ड चलना है, 6 वर्ड आपको चलना है। ठीक है, तो ओ के बाद हम चलते हैं 6 वर्ड। ठीक है, ओ के बाद कितना आएगा? एम एन। ओ के बाद आता है पी, उसके बाद क्यू, आर, एस, टी और ये यू। 6 वर्ड हम चले, कितने चले हम? 6 चले। 6 के बाद में जो भी आएगा दोस्तों वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यू के बाद कितना आएगा हमारा? 6 के बाद हमारा आएगा वी। तो वी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वी जो आ रहा है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? हमारा ए वाले ऑप्शन में आ रहा है, वी वाला जो ऑप्शन आ रहा है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, क्या किया है एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है वो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि सी और जी के बीच में कितने वर्ड आ रहे हैं। तो सी और जी के बीच में हमारे कितने वर्ड आ रहे हैं? सी के बाद डी,
ठीक है, ये डी हो गया, उसके बाद ई और एफ, और उसके बाद में जी आ रहा, मतलब कितने 3 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 3 वर्ड आ गए। उसके बाद हम देखते हैं एम के बाद आर जो आया वो कितने वर्ड के बाद आया, तो एम के बाद आता है एन, ओ, पी और ये क्यू, मतलब कितना आ रहा है 4 वर्ड के बाद में आ रहा है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं डी और जी कितने वर्ड के बाद आ रहा है, तो डी के बाद आता है ई, एफ, जी, एच और ये आई, और उसके बाद जे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितने वर्ड आ रहे हैं 5 वर्ड आ रहा है। तो हमने अंदाज़ा लगाया, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 3 आ रहा है, अगली बार 4 आया है, अगली बार 5, मतलब अगली बार कितना आएगा 6 वर्ड आने पर हमारा अगला वर्ड आएगा। तो ओ के बाद हो गया हमारा एम, ठीक है, ओ के बाद हो गया पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, और उसके बाद में जो छठा आएगा हमारा 7वां नंबर का जो आएगा 6 वर्ड के बाद में, वो आएगा हमारा वी। तो वी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पसंद अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज दे रखी है, अल्फ़ाबेट की दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान दे रखी है, ब्लैंक जो दे रखा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, 4 वर्ड दे रखे उन्होंने ब्लैंक, तो आपको पता करना है। तो दोस्तों इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस में जो दे रखे हैं, जो सीरीज दे रखी है एबीसीडी वाले, उसमें हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि कितने वर्ड है टोटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, फिर गेप 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, मतलब दोस्तों कितना हो रहा है यहाँ पे टोटल 16 वर्ड आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट के वर्ड जो आ रहे हैं हमारे, वो कितने आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 16 नंबर आप पे आ रहे हैं अल्फ़ाबेट के। ठीक, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं कि इस प्रकार के यदि आते हैं तो आपको सबसे पहले जोड़े मिलाने हैं। तो जोड़े कितने के हो जाएंगे, यहाँ पे 16 यदि बन रहे हैं तो आपको बराबर के जोड़े मिलाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कितने जोड़े बन जाएंगे, हमारे 4-4 के जोड़े मिलाने हैं। तो ए, ठीक है, और ये 4 जोड़े बन गए, उसके बाद फिर ये अगले 4 जोड़े बन गए, फिर ये अगले 4 जोड़े और फिर अगले 4 जोड़े। ठीक है, तो अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। 4 जोड़ों में आपको देखना है, क्या देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे दे दी, हम देखते हैं। तो पहले वाले वर्ड में क्या आ रहा है, ए, उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा, ब्लैंक आ रहा और फिर सी आ रहा, मतलब बीच में क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा, सी, ठीक है, और उसके बाद आ रहा ए, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा, ए आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, तो ए, बी और उसके बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, तो आपको पता है ए, बी के बाद में कितना आएगा, सी आएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना आ गया, यहाँ पे बी आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगली बी आ गया, अब अगला कौन सा आएगा, तो बी और सी तो आ रहा है पर उसके पहले ए नहीं आया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए आ गया, ए के बाद बी हो गया, सी हो गया, और उसके बाद यहाँ पे सी डबल से आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं तो ए, बी, सी, ठीक है, ए बी सी सीरीज, और उसके बाद फिर से कौन सा आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मैंने सर्कल लगा रखा है, ए आया है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, हमारा बी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल में कितना आ रहा है, सी आ रहा है। जो मैंने सर्कल लगा रखा है कि पहले ए आया ए बी सी के बाद, ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी सी के बाद ए आया है, उसके बाद फिर वापस से ए बी सी के बाद कितना आया, बी आया है, उसके बाद देखते हैं फिर ए बी सी और उसके बाद कितना आ रहा है, सी आ रहा है। इसका मतलब अगली बार जो ए बी सी है उसके बाद वापस कितना आना चाहिए, ए आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आंसर यदि हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है हमारे पास, बी, ठीक है, उसके बाद आ रहा सी और फिर ए और ए, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे, ये कहाँ पे आ रहा है, ए वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि SON यानी सन बराबर 678 है, 678 है, और 10 यानी TN बराबर 948 है, 948, तो स्टोन बराबर कितना होगा। तो आपको पता करना है कि स्टोन के बराबर कितना नंबर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना है, इसमें कुछ जोड़ घटाव वाला तो उसने कोई दे ही नहीं रखा है, तो आपको इसमें पता करना है कि नंबर जो है, ठीक है, जो इंग्लिश वाला जो वर्ड है और जो हमारा नंबर वाला जो आ रहा है वो कौन से नंबर से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एज जो है वो 6 को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एस जो है वो 6 को डिनोट कर रहा है, उसके बाद ओ जो है वो 7 को डिनोट कर रहा है, और एन जो है वो हमारा 8 को डिनोट कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार से देखते हैं हम, तो टी जो है वो हमारा एन को डिनोट कर रहा है, टी किसको डिनोट कर रहा है, 9 को, ई जो है वो हमारा 4 को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और एन जो है वापस से हमारा 8 को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टोन की यदि हम बात करें तो स्टोन में कितना आ जाएगा, एस किसको डिनोट कर रहा है, तो एस जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, 6 को, तो ये देखा हमने ये एस। उसके बाद टी किसको डिनोट कर रहा है, तो टी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे लिख पता किया हमने 9 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, इसके बाद ओ देखते हैं, तो ओ किसको डिनोट कर रहा है, तो ओ हमने पता कि यहाँ पे, तो ओ जो है वो कितने को, किसको, 7 को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7।
इसके बाद एन, तो एन देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 8 को डिनोट कर रहा है ये, और इधर भी ये किसको डिनोट कर रहा है, 8 को, मतलब 8 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एन, तो एन दोस्तों हम देखते हैं एन कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10 के अंदर बीच में, और ये किसको डिनोट करना है, 4 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और ये आंसर कितना आ रहा है हमारा 6 9 7 8 4। और ये दोस्तों देखते हैं तो ये आंसर कौन से वाला ऑप्शन में आ रहा है हमारा 6 9 7 8 4, 6 9 7 8 4 दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आ रहा है हमारा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि ऐसा आता है तो आपको नंबर से मैच करना है, इंग्लिश का जो वर्ड दे रखा है उसको नंबर को पहचानना है, ठीक है, और उसके समतुल्य कौन सा नंबर दे रखा है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा बहुत ही आसान है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, की बोल रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न स्थान जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है वहाँ पे कौन सा संख्या आएगी, स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो आपको पता करना है कि कठोर अनुपात पत्थर, समानुपात कोमल अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल दे रखा है कि कठोर क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, ठीक। तो दोस्तों कोमल क्या होंगे, तो आपको पता करना है कोमल क्या होते हैं, कोमल जो यानी नरम जो होंगे, मुलायम जो होंगे वो क्या होंगे, क्या चंद्रमा होता है, नहीं होता है, तो ये आंसर गलत। चमक होती है, नहीं होता है। रेत होती है, नहीं होता है। पंख, पंख होते हैं दोस्तों, तो पंख इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और यदि आप लोगों नए जुड़े हैं, नए लोग यदि आप लोग देख रहे हैं, तो यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस जो वीडियो है मेरे वो आप लोगों तक पहुँच सके पहले दोस्तों, ठीक है। तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट 4 में फिर से हम रीजनिंग के ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके हम हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।